हेलो पॉटर हेड्स। तो आज हम अपने विजार्डिंग वर्ल्ड की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन की अगले चैप्टर की समरी पर चलते हैं। तो अपने अपने हेडफोन्स लेकर तैयार हो जाइए, और अगर आप हमसे और कनेक्ट होना चाहते हो और एचपी रिलेटेड मीम्स या फिर लिंक्स पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे इंस्टाग्राम पेज को ज़रूर फॉलो कर लें। चैप्टर 9, आधी रात की लड़ाई। हैरी ने कभी नहीं सोचा था कि वो डडली से ज़्यादा भी किसी लड़के से नफरत कर सकता है, और वो लड़का मैलफॉय था। नागशक्ति और गरुड़द्वार हाउस की काढ़े की क्लास और गुरुवार को शुरू होने वाले उड़ने की क्लास दोनों साथ साथ होती हैं। हैरी अब दुखी हो रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उड़ने की पहली क्लास में वो झाड़ू से गिरे तो मैलफॉय उसके सामने हो। पर रॉन ने कहा, मैलफॉय हमेशा ढींगे हाँकता है, मुझे नहीं लगता कि वह अच्छा क्विडिच खिलाड़ी है। सब जादुई झाड़ू और उड़ने की बातें करते रहते थे। मैलफॉय बताता था कि एक बार तो वो मगलुओं के हेलीकॉप्टर से टकराने से बचा था। सीमस फिनिगन भी बोलता था कि उसने अपना पूरा बचपन जादुई झाड़ू पर उड़कर बिताया है, पर नेविल आज तक जादुई झाड़ू से नहीं उड़ा था। नेविल और हरमाइनी ग्रेंजर दोनों ही घबरा रहे थे। हरमाइनी ने गुरुवार को नाश्ते की टेबल पर जादुई झाड़ू पर उड़ने की टिप्स बताकर बोर कर रही थी, जो उसने एक किताब से पढ़ी थी। तभी उल्लू डाक लेकर आ गए। मैलफॉय का उल्लू हर बार बहुत सारी मिठाइयाँ लाता था, जिसे वो शान से नागशक्ति की टेबल पर खोलता था। नेविल की दादी ने उसे कांच की एक बॉल भेजी थी। नेविल बोला, इसे भूल न जाना कहते हैं। जब भी कोई कुछ भूल जाता है तो ये लाल पड़ जाती है। जैसे ही नेविल ने बॉल पकड़ी, वो लाल हो गई। नेविल सोच रहा था कि वो क्या भूल गया, लेकिन तभी मैलफॉय ने उससे बॉल छीन ली। जब वो वहीं से गुजर रहा था, तभी प्रोफेसर मैकगोनागल आ गई और मैलफॉय ने उस बॉल को टेबल पर ही रख दिया। उस दिन गरुड़द्वार और नागशक्ति के विद्यार्थी 3:30 बजे मैदान में गए, जहां उनकी उड़ने की क्लास होनी थी। तभी मैडम हुच, जिनके बाल छोटे और भूरे थे, आई और बोली, सभी अपनी झाड़ू के ऊपर दाहिना हाथ लाओ और बोलो, ऊपर। हैरी की झाड़ू एकदम से ऊपर आ गई, लेकिन हरमाइनी ग्रेंजर की झाड़ू बस जरा सी हिली और जमीन पर ही रही। फिर मैडम हुच बोली, जब मैं सीटी बजाऊं तो तुम जमीन पर पैर मारकर आगे उड़ना और फिर हल्के से आगे की तरफ झुककर नीचे उतर आना। लेकिन नेविल सीटी बजाने से पहले ही उड़ गया। उसका डर के मारे चेहरा सफेद हो गया। फिर वह अपनी झाड़ू पर से फिसला और फिर धम, एक जोरदार आवाज, और नेविल औंधे मुंह पड़ा था। मैडम हुच नेविल की तरफ झुकी और बोली, कलाई की हड्डी टूट गई है। मैं इस बच्चे को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ, और तुम में से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा, वरना तुम हॉगवर्ट्स से बाहर मिलोगे। उनके जाने के बाद मैलफॉय बोला, तुमने मोटे का चेहरा देखा था? चुप रहो मैलफॉय, पार्वती पाटिल नाम की लड़की ने बोला। अब नागशक्ति की पेंसिल पार्सिकेंसन नाम की लड़की बोली, आहा, लॉन्ग बॉटम की तरफदारी कर रही हो? मुझे नहीं लगता तुम्हें रोने वाले छोटे बच्चे पसंद होंगे पार्वती। तभी मैलफॉय ने नेविल की बॉल उठा ली। इसे मुझे दे दो मैलफॉय, हैरी ने कहा। नहीं, मैं सोच रहा हूँ इसे ऐसी जगह रख दूँ जहाँ से लॉन्ग बॉटम उसे उठा ले। और फिर वो उड़ गया। तभी हैरी ने भी अपनी झाड़ू उठा ली। नहीं, हरमाइनी चिल्लाई, मैडम ने मना करा था, तुम हम सबको मुसीबत में डाल दोगे। लेकिन तब तक हैरी भी मैलफॉय के पीछे उड़ चुका था। अब हैरी ने अपनी झाड़ू को मोड़ा और मैलफॉय के सामने आ गया। इसे मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें गिरा दे दूंगा। ऐसा क्या? हैरी ने न जाने कैसे अपनी झाड़ू की आगे की तरफ झुका और फुल रफ्तार से मैलफॉय के पीछे चल दिया। अब नीचे से तालियां बज रही थी। तभी मैलफॉय ने बॉल को हवा में फेंक दिया और खुद नीचे आ गया। हैरी अब गेंद के पीछे पूरी स्पीड से उड़ रहा था, और जमीन से 1 फुट ऊपर उसने बॉल पकड़ ली और नीचे आराम से उतर गया। हैरी पॉटर! हैरी ने देखा कि प्रोफेसर मैकगोनागल उसके पीछे पीछे आ रही थी। अब वह डर गया। वो गुस्से से लाल हो रही थी और बोली, कभी नहीं, मैंने हॉगवर्ट्स में ऐसा पहले कभी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी गर्दन टूट सकती थी पॉटर। मेरे पीछे आओ अभी। हैरी को डर लग रहा था कि वो 2 हफ्ते भी स्कूल में नहीं रह पाएगा। प्रोफेसर मैकगोनागल धड़धड़ाती हुई चली जा रही थी। प्रोफेसर मैकगोनागल एक क्लासरूम के बाहर रुकी और बोली, माफ कीजिए प्रोफेसर क्विरिल, क्या मैं वुड को ले जा सकती हूँ?
हैरी ने सोचा, क्या वुड कोई लकड़ी है जिससे उसे मारा जाएगा? परंतु वुड 5th ईयर का एक लड़का निकला और फिर प्रोफेसर मैकगोनागल हैरी और उसे एक खाली कमरे में ले गई और फिर वो वुड से बोली, वुड, मैंने तुम्हारा खोजी ढूंढ लिया है। मैंने आज तक इस तरह किसी को उड़ते नहीं देखा। वुड का चेहरा खुशी से चमक गया था। प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, वुड गरुड़द्वार की क्विडिच टीम का कप्तान है। इसका शरीर भी बिल्कुल खोजी की तरह है। वुड ने कहा। अब वो उसके चारों तरफ घूमकर बोल रहा था, हमें एक अच्छी सी झाड़ू दिलानी होगी, निम्बस 2000 या क्लीन स्वीप। प्रोफेसर मैकगोनागल अपना चश्मा सही करते हुए बोली, मैं यह सुनना चाहूंगी कि तुम मेहनत से सीख रहे हो पॉटर। तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा। वे बहुत अच्छे क्विडिच खिलाड़ी थे। जब हैरी ने यह बात रॉन को बताई तब रॉन बोला, तुम पागल हो गए हो। तुम सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हो। लगभग इतने में ही हैरी बोला, 100 साल में। मुझे अगले सप्ताह से सीखना शुरू करना है, पर किसी को बताना मत। तभी जॉर्ज ने धीमी आवाज में कहा, शाबाश हैरी, हम भी टीम में हैं, हम मारक हैं। तुम्हारा खेल सचमुच अच्छा होगा। क्योंकि तुम्हारे बारे में बोलते समय वुड लगभग कूद रहा था। तभी उसके सामने मैलफॉय आ गया और हैरी को चुनौती देते हुए बोला, मैं तुमसे कभी भी अकेले में ही निपट सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो आज रात को ही। जादूगरों की लड़ाई, केवल छड़ियों से, आधी रात को ट्रॉफी रूम में। जब वो चला गया तो हैरी ने रॉन से पूछा, जादूगरों की लड़ाई क्या होती है? जब रॉन उसे समझा रहा था तभी हरमाइनी ग्रेंजर आ गई और बोली, माफ कीजिए, पर मैंने तुम्हारे और मैलफॉय के बारे में हुई बात सुन ली और तुम्हें आधी रात को बाहर नहीं जाना चाहिए। तुम बहुत मतलबी हो हैरी, तुम्हें गरुड़द्वार के पॉइंट्स का जरा सा भी ख्याल नहीं। तभी हैरी बोला, सच कहूँ तो तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। रात को जब उनके कमरे में सब सो गए तब रॉन हैरी से बोला, 11:30 बज गए, बेहतर होगा हम चल दें। जब वो हॉल में पहुंचे तब उन्हें आवाज आई, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यह करने जा रहे हो हैरी। तुम, रॉन ने गुस्से से कहा, अपने बिस्तर में जाओ। पर हरमाइनी ग्रेंजर हैरी और रॉन के पीछे चलती जा रही थी और उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। नहीं, तुम नहीं आ रही हो, रॉन ने कहा। तभी हैरी उन्हें चुप कराते हुए बोला, ध्यान से सुनो, कोई आवाज आ रही है। वहां नेविल फर्श पर लेटा था और आवाज सुनकर वो जग गया और बोला, भगवान का शुक्र है, मुझे पासवर्ड याद नहीं है, इसलिए मैं अंदर नहीं जा पाया। तभी हरमाइनी बोली, पासवर्ड पिग स्नाउट है, लेकिन ये अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता क्योंकि मोटी औरत तस्वीर से कहीं चली गई है। हैरी ने कहा, अब तुम्हारा हाथ कैसा है? पहले से बेहतर। नेविल अकेले डर के मारे नहीं रह पा रहा था, इसलिए वो भी उन तीनों के साथ चल दिया। वे लोग ट्रॉफी रूम में पहुंच गए थे, लेकिन वहां पर मैलफॉय नहीं था, बल्कि उन्हें अचानक से फिल्च की आवाज आई, जरा चारों तरफ सूंघो तो मेरी रानी, वे लोग यहीं पर होंगे। वे अब गलियारे में भागने लगे और नेविल और रॉन टकराकर गिर पड़े, जिससे बहुत तेज आवाज हो गई। अब वे लोग बहुत से गलियारे, रास्तों और कमरों से होते हुए भागकर एक जगह खड़े हो गए। हरमाइनी हांफते हुई बोली, मैंने तुमसे बोला था, मैलफॉय ने तुम्हारे साथ चाल चली है। फिल्च को उसी ने बताया कि ट्रॉफी रूम में कोई आने वाला है। लेकिन तभी अचानक से पिविस नाम का भूत उनके सर पर आकर बैठ गया। जोर से चिल्लाने लगा, विद्यार्थी बिस्तर से बाहर है, विद्यार्थी सम्मोहन गलियारे में घूम रहे हैं। वो भागते हुए एक दरवाजे से टकराए और पर उस पर ताला लगा हुआ था। रॉन बोला, अब तो फंस गए। हरमाइनी गुर्राई, चलो एक तरफ हटो। उसने छड़ी को दरवाजे पर ठोका और बोली, अलोहा मोरा। ताले में क्लिक की आवाज आई और दरवाजा खुल गया। अब वो दरवाजा बंद करके आराम से खड़े हो गए, पर नेविल हैरी के दुशाले से लटका हुआ था। उसको हटाने के लिए जब वो पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि वो तीसरी मंजिल के उस गलियारे में थे जहां जाना मना था, और अब उन्हें पता भी चल गया ऐसा क्यों था। वे एक राक्षसी कुत्ते के सामने खड़े थे जिसके 3 सिर थे, 3 मुंह और पीले दांतों से लार टपक रही थी। उसके भयंकर गुर्राने के मतलब को वे समझ गए। हैरी ने दरवाजे का हैंडल पकड़ा। फिल्च और मौत के बीच वो फिल्च को चुनना पसंद करेगा। वे लोग पीछे हटे। हैरी ने दरवाजा धड़ाम से बंद किया और वे जान छोड़कर भागे, और जब तक दौड़ना बंद नहीं किया जब तक कि वो 7वें मंजिल पर नहीं पहुंच गए। वे अंदर हॉल में घुसे और फिर रॉन बोला,
तुम लोगों को क्या लगता है इस तरह का भयानक जानवर वो स्कूल में क्यों रख रहे हैं? तभी हरमाइनी गुर्राई, तुम लोगों ने देखा नहीं, वो एक चोर दरवाजे पर खड़ा था। जाहिर है वो किसी चीज की रखवाली कर रहा है। और अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सोने जा रही हूँ, इससे पहले कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे हम मर जाएं या फिर उससे भी बुरा हमें स्कूल से निकाल दिया जाए। जब हैरी बिस्तर पर लेटा तो वह सोच रहा था कुत्ता किस चीज की रखवाली कर रहा था। हैग्रिड ने कहा था ग्रिंगॉट्स को छोड़कर सिर्फ हॉगवर्ट्स को छिपाने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। हैरी को अब पता चल गया था कि तिजोरी नंबर 713 से निकाला गया पैकेट कहाँ पर था।